नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के जो है सीएम धामी को दिल्ली में अपना स्टार प्रचारक बनाया गया है और सीएम धामी अब तक कई विधानसभा में चुनावी प्रचार कर चुके हैं। बीते रोज धामी ने पटपड़गंज विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी के पक्ष में वोट मांगे और जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने इस दौरान आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए जमकर हमला बोला। सीएम धामी ने भी पीएम की तरह ही आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा की सरकार बताते हुए कहा कि दिल्ली में आपदा की सरकार रविंद्र नेगी से घबराती है और नेगी जी को समाज में भी अच्छे कामों से जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का रवि नेगी ने इस क्षेत्र में अनेक काम किए हैं, चाहे जल भराव की समस्या को जिस प्रकार से उठाया था या अनेक जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, इसीलिए इनसे आपदा की सरकार, आपदा की भ्रष्ट सरकार अगर किसी से घबराती है इस दिल्ली में, तो उसमें से रवि का नाम पहले नंबर पर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग भाई रविंद्र नेगी को इस विधानसभा से क्षेत्र का मौका देंगे तो एक पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। उनके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय पुष्कर सिंह। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर 17 फरवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भराड़ीसैंण देहरादून दोनों सदन का डिजिटाइजेशन, देहरादून का ई डिजिटाइजेशन हुआ पूरा, ये रितु खंडूरी की तरफ से कहा गया है। भराड़ीसैंण का काम नहीं हो पाया पूरा, रितु खंडूरी ने जानकारी दी है। पेपरलेस सत्र कराने के लिए देहरादून विधानसभा तैयार। आगामी सत्र देहरादून में कराने का आग्रह रितु खंडूरी की तरफ से कहा गया है। 2-3 महीने में भराड़ीसैंण का काम हो जाएगा पूरा। पेपरलेस बजट के लिए विधायकों को भेजा गया पत्र। कम से कम पेपर उपयोग करने की कोशिश ये रितु खंडूरी की तरफ से कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहा है देहरादून से। 2-3 महीने में भराड़ीसैंण का काम पूरा हो जाएगा। पेपरलेस बजट के लिए विधायकों को पत्र भेज दिया गया है। कम से कम पेपर उपयोग करने की कोशिश यहां पर रहने वाली है। आगामी सत्र देहरादून में कराने का आग्रह रितु खंडूरी की तरफ से कहा गया है। 2-3 महीने में भराड़ीसैंण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगामी सत्र देहरादून में कराने का आग्रह किया गया है। 2-3 महीने में भराड़ीसैंण का कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त करने के मकसद से समय समय पर जो है अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये अभियान महज खानापूर्ति ही साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट नाराजगी जता चुका है। ऐसे में अब सरकार ने उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर बेहतर कार्य योजना के साथ में अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसमें जनता को जागरूक करने के साथ ही जन सहभागिता की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते रोज नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तरीय अधिकारियों की वर्चुअली बैठक की और बैठक में सीएम धामी ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और अपने नैसर्गिक जो है सौंदर्य से जो है
साथ ही पर्यटन और जैव विविधता की दृष्टि से भी काफी अहम राज्य है। ऐसे में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और वह सर्दियों में यहां शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आएं, यहां की साहसिक गतिविधियों का आनंद लें और नेशनल गेम्स के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। वहीं इस बीच खेल मंत्री रेखा आर्या का बयान आया है कि खेल मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए, तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से मां गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है।
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त करने के मकसद से समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन ये अभियान महज खानापूर्ति ही साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट नाराजगी जता चुका है। ऐसे में अब सरकार ने उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने को लेकर बेहतर कार्य योजना के साथ में अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसमें जनता को जागरूक करने के साथ ही जन सहभागिता की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते रोज नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन स्तरीय अधिकारियों की वर्चुअली बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपने नैसर्गिक सौंदर्य के साथ में ही पर्यटन और जैव विविधता की दृष्टि से भी काफी अहम राज्य है। ऐसे में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। उत्तराखंड में 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर यूसीसी नियमावली और पोर्टल को लॉन्च किया था। वहीं इसके बाद से प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लेकर सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में आईएएस अधिकारी वी षणमुगम को यूसीसी का महानिबंधक बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि आईएएस की वी षणमुगम यूसीसी के पहले महानिबंधक बन गए हैं। वहीं आईएएस वी षणमुगम यूसीसी को यूसीसी के महानिबंधक बनाए जाने को लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जाहिर की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों के उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को कहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों पर भी जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ओलंपिक से देश की टूरिज्म और आर्थिकी को बढ़ावा मिलना है। और आपको बता दें कि जैसे ही उत्तराखंड को नेशनल गेम्स से लाभ हो रहा है, वैसे ही देश को ओलंपिक से लाभ होगा। वहीं इस विषय पर बात करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं वह उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। कल भी उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रेजेंटेशन देख साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा भी की। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए ताकि शहर में जाम की।
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू हो गया है। वहीं यूसीसी के लागू होते ही अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है और अब सीएम धामी का पूरे प्रदेश में भव्य और विशाल तरीके से स्वागत किया जाएगा। सीएम 3 फरवरी तक दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं। उनके आते ही जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। कि भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है और यह बिल पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय बनेगा, ये एक उदाहरण बनेगा और पूरे देश में लागू भी होगा। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये एक प्रेरणा। उधर कोटद्वार के डीएफओ कार्यालय के बाहर सभी वनकर्मी अपनी पेंशन बहाली को लेकर धरने पर बैठे और आंदोलन के आह्वान पर एकीकृत पेंशन योजना की प्रतियां जलाईं। बता दें कि कोटद्वार के साथ साथ एकेश्वर, जहरी खाल और दुगड्डा, रिखनी खाल, द्वारी खाल, यमकेश्वर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि प्रतियां जलाई गई। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने यूपीएस लागू किए जाने का विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। यूपीएस के नाम पर सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। जब से उन्होंने एनपीएस लागू की थी तभी से वो विरोध चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशन हमारी बुढ़ापे का सहारा होती है, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग और आंदोलन उग्र होता जाएगा। ये जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है भारत सरकार ने जो एक पेंशन के नाम पे जो नया छलावा हम सबको दिया है, तो हम सब इसी का विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध जब से उन्होंने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू करी थी 2004 के बाद से, तभी से इसका जो है नियमित रूप से विरोध चल रहा है। और अभी उन्होंने इसको एक नया जामा पहना के यूपीएस के नाम से सबके सामने लाया है। तो ये केवल एक छलावा है सरकारी कर्मचारियों के साथ और हम लगातार इसमें बने हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, एक हमारे बुढ़ापे की लाठी है और हम नियमित। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के कीर्तिनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टेहरी आयुष अग्रवाल
और क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर के पर्यवेक्षण में कीर्तिनगर पुराना पुल से मुख्य बाजार होते हुए मलेथा चौराहा तक बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी साझा की। सीईओ कीर्तिनगर सुरेंद्र भंडारी और कोतवाली कीर्तिनगर में तैनात प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने का आग्रह किया। उन्होंने कमर्शियल वाहन चालकों से नियमित गति में वाहन चलाने और वाहन क्षमता से अधिक सवारी न बिठाने के सख्त निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डी गढ़वाल के निर्देश में आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और उनको नियमों से अवगत कराया गया। उधर पौड़ी जिले क्षेत्र नगर पंचायत सतपुली में अध्यक्ष चुनाव में प्रचंड वोट से जीतने के बाद जितेंद्र चौहान ने वार्ड नंबर 1 में जाकर मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया और कहा कि उनके द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह सतपुली की देवतुल्य जनता ने उन्हें एक तरफा जीत दी है तो उनका फर्ज बनता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। मैं जनता से किए वादे के साथ ही अपने युवाओं के लिए सदाबहार रोजगार की योजना बना रहा हूं, जो जल्द ही धरातल पर उतारी जाएगी और सतपुली का चौमुखी विकास किया जाएगा। वार्ड नंबर 1 में जहाँ के पार्षद अमन दावा जी बने हैं, मैं वार्ड में सारी माता शक्ति का कुछ लोग भी यहाँ पर है, सबका धन्यवाद करने यहाँ आया हूँ। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चल रहा है और मुझे कल जो है वार्ड नंबर 4 में भी जाना है। 2 नंबर वार्ड में उस दिन दो नंबर वार्ड मेरा ईद के दिन हो गया था, मुझे धन्यवाद करना था। और 3 नंबर वार्ड मुझे में जो जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान और चारों वार्डों में अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये इस समय जो ये कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, ये भाजपा का धन्यवाद करना चाहूंगा अपने निवास महोदय वार्ड नंबर 1 का और समस्त मेयर घटी सतपुली की जनता का कि आप लोगों ने हमारे चारों सभासद और अध्यक्ष को भारी बहुमत से अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाया है। देखिए, हमारा सीधा मुद्दा ये है कि हमें जो पिछले 5 साल में जो कार्य नहीं हो पाए हैं, उन कार्यों को हम पूर्ण करेंगे। उधर एक जिला एक खनन नीति और क्रैशर संचालकों से खनन सामग्री की उचित दर दिए जाने की मांग या फिर अवैध रूप से संचालित क्रैशरों को बंद किए जाने की मांग को लेकर लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने आवेश में आकर पेट्रोल पी लिया। पेट्रोल अध्यक्ष को गंभीर हालत में खनन व्यापारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बता दें कि टनकपुर की शारदा नदी से होने वाला खनन अब आत्मघाती कदम में तब्दील हो गया है। कि हम 3 दिन से यहाँ तहसील में धरने में बैठे हैं और हमारी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर और लगातार प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था कि हड़ताल खत्म की जाए। और यहाँ वहाँ पे आवेश में आके तो कल रात हमारे अध्यक्ष जी अमन ठाकुर जी ने आवेश में आके पेट्रोल पी लिया और जिसके तहत आज सुबह वो अच्छे खासे आए और यहाँ धरने पे बैठे। हालत फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।